वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। बड़े सारे देश भर के बच्चे नेशनल डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने लिए एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारी कंफ्यूजन है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ल्यूर करती हैं कि मैं ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करूँ कि ऑनलाइन मोड में। बड़े सारे लोग सोचते होंगे चलो थोड़े से पैसे बचाते हैं, खर्चा बचाते हैं और ऑफलाइन मोड से बचते हुए हम ऑनलाइन मोड पे ज्वाइन कर लेते हैं, अपने घर के ईज से पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको जस्टिफाई करने वाली हूँ कि कौन सा मोड डिफेंस एग्जाम के ऑफिसर कारक की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है और आपको उसे क्यों चूज करना चाहिए है। तो प्रोस कॉन्स की बात नहीं है। देखिए, पढ़ाई का कोई भी माध्यम हो, आप अगर नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए बैठे हैं तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। बट साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपका सक्सेस आपको कितनी जल्दी मिलेगा। आइए उन बातों पर चर्चा करते हैं और एनडीए इन ऑफलाइन मोड वर्सेस एनडीए इन ऑनलाइन मोड पर आज की ये वीडियो की पेशकश आप सभी के लिए एक काउंसलिंग सेशन मेरे यानी गुरकीरत की तरफ से। So let's start the video. When it comes to the National Defense Academy exam, यूपीएससी इस एग्जाम को कराता है जहां आपको ना सिर्फ रिटन की तैयारी प्लस एसएसबी इंटरव्यू की पुख्ता तैयारी के बाद में मिलता है फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि यहाँ ना सिर्फ आपकी रिटन की नॉलेज चेक हो रही है बल्कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको भी पूरे तरीके से चेक किया जाता है। पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बल्कि पूरे 5 दिन के प्रोसेस में चेक हो रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी तैयारी भी उतनी पुख्ता ही हो। और जब हम बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो आइए एक इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में मोड क्या चूज करें। सबसे पहली बात यह है कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, और अभी अभी आपने कक्षा 12वीं को पास किया होता है। तो आपकी जो एक रूटीन है वो स्कूल लाइफ के हिसाब से सेट होती है और अभी तक आपका माइंडसेट जो होता है वो इस हिसाब से सेट होता है कि हम कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल में गए थे। स्कूल में जाते हैं, बैठते हैं, टीचर के सामने पढ़ते हैं, सामने डाउट्स क्लियर करते हैं और सारी एक्टिविटीज 1-to-1 फेस टू फेस हो रही है और एनर्जी भी जो है आपकी एक्सचेंज हो रही है विद द टीचर, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसा ही फैक्टर हो जाता है जब आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर आप एक ऑफलाइन मोड को चूज करते हैं अपनी एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ आपको जो मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपका जो रूटीन होता है वो स्कूल साइकिल के हिसाब से डेवलप्ड होता है कि आपके कुछ टीचर्स होते हैं, आपने एक संस्थान में रिपोर्ट करना है, बैठना है क्लासरूम में, बकायदा क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है। और कोचिंग संस्थान, फॉर एग्जांपल अगर सेंचुरियन की बात करूं तो आपको ऑल इंडिया लेवल का बच्चा मिलता है और फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां आपको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के साथ में वो बीट करना है, उनको डिफीट करना है, उनके साथ कॉम्पीट करना है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करता है जब आप क्लासरूम जैसे सिनेरियो में बैठते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, ना सिर्फ आपका जो वो 12 साल वाला जो एक्सपीरियंस होता है, 12 साल वाला जो आपका एक माइंड सेटअप हो रखा होता है वो वैसे ही फंक्शन कर रहा होता है, बल्कि अगेन जैसे मैंने बोला एनर्जी भी एक्सचेंज करते हो टीचर से और आपको हर दिन एक मौका मिलता है मोटिवेट होने का, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को अपने एम के प्रति और मजबूत करने की। वही जब हम बात ऑनलाइन मोड की करते हैं, ऑनलाइन मोड प्रचलन में है, सेंचुरियन स्वयं ऑनलाइन मोड पे अपनी तैयारी कराता है। बट यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं, वो रिसोर्सेज हैं और अगर आप सक्षम हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आप ऑफलाइन मोड में आइए। आगे इसके रीजंस दूंगी। कंपैरेटिवली ऑनलाइन मोड में क्या है ना कि आपको फोन के आगे 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होती है, चैट बॉक्स रहता है, बट एक इंस्टेंट लेवल पे जो आप क्लासरूम में खड़े होके प्रश्न का जवाब या प्रश्न का क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑनलाइन के बेसिस पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर तो मिलता है, बट जब हम बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज करने की तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा बैरियर आप महसूस करते होंगे। प्लस क्या है ना कि ऑफलाइन मोड में आप एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ते हो, आप रेडी होके आते हो, तैयार होके आते हो, एफर्ट पुट करते हो, पता है मुझे क्लास में जाके बैठना है, मुझे प्रेजेंटेबल लगना है, अगेन आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है। साइमल्टेनियसली ऑनलाइन मोड में थोड़े लेजी हो सकते हो, आप हो सकते हैं बेड पे लेट के पढ़ाई कर रहे हो, टेक लेके पढ़ाई कर रहे हो। कभी कभी हो सकता है ऐसा भी हो कि चलो यार ये क्लास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, लाइव क्लास में नहीं, बाद में भी पढ़ लेता हूँ। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये जो ऑनलाइन मोड है ना, हो सकता है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के मौके दे रहा है, या हो सकता है कि ऑनलाइन मोड इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि अगेन आपकी डिसिप्लिन रूटीन में ये हर्जा पैदा कर सकता है। सो मैं यहाँ पर यही जस्टिफाई करूंगी क्योंकि जो आपकी स्कूल की रूटीन है ना, दैट वॉज वे गुड। और स्कूल की जो रूटीन है वो आपको नर्चर करने के लिए बनाई जाती है ताकि आपको डिसिप्लिन आपकी लाइफ में इंस्टिल किया जाए। एनडीए जैसे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को क्रैक करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज दी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। सेकेंड रीजन वाई आई वॉन्ट टू टेल यू अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम।
टॉकिंग अबाउट नेशनल डिफेंस अकेडमी का ये जो एग्जाम है, जो पूरा प्रोसीजर है, ये एकेडमिक्स प्लस पर्सनालिटी प्रोफाइल का टेस्ट है। मैं कहती हूँ 1 मिनट के लिए आपने एकेडमिक प्रोफाइल पर वर्क कर लिया और अच्छे से क्रैक कर दिया, बट व्हाट अबाउट दी पर्सनालिटी प्रोफाइल? क्या घर से बैठकर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है? क्या घर पे बैठकर आप वो पर्सनालिटी, वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो जिसमें आप ग्रुप के सामने ग्रुप डायनेमिज्म सीख सकते हो, ग्रुप के सामने लेक्चरेट देना सीख सकते हो, या फिर ग्रुप के अंदर बैठकर ग्रुप डिस्कशन करना सीख सकते हो? क्या घर पर बैठकर आप ऑल इंडिया क्राउड का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसको महसूस कर सकते हो? नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप घर से बाहर निकलते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी दूसरे सिटी से आते हो, या आप इवन अपनी सिटी से अपनी कोचिंग ज्वाइन कर रहे होते हो, सो आपको क्या होता है ना, उधर डेली बेसिस पे क्राउड मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। कुछ बहुत अच्छे वेल मैनर्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम्ड होती है, तो आप उनसे अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हो, इम्बाइब करते हो। स्पेशली सेंचुरियन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक्सपोजर मिलता है, जो अगेन आपको हेल्प करता है डे बाय डे अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में। फिर जो बच्चे कहते हैं कि हमें माहौल नहीं मिल रहा है, तो ये इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम ऑनलाइन को कंपेयर करें तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट मुझे लगता है कि आपको मिलेगा नहीं। आप घर के इन्वायरमेंट में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा इफेक्ट होगा। वेयरएज जब आप एक कोचिंग संस्थान को ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करते हो तो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में जो एनवायरनमेंट चाहिए आपको, तो हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करें, वो आपको उसका एक्सपोजर मिलता है। साइमल्टेनियसली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव हो रहा होता है, आप मोर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे होते हैं, आप मोर टूवर्ड्स आपका जो एक पर्टिकुलर खुद को मैनेज करना, सेल्फ मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं। हॉस्टल्स में रहते हैं, अपना लॉन्ड्री खुद करना है, आपको खुद ध्यान रखना है कि आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम से कर रहे हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में कर रहे हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल क्लासेस में टाइम से पहुंचने के लिए आपको अलार्म खुद सेट करना होता है, अपनी लिमिट खुद तय करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ होता है इस पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड दी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, वेयर एज सेंचुरियन प्रोवाइड्स दी ऑनलाइन कोचिंग फॉर द एनडी एग्जामिनेशन, बट येस वी डोंट प्रोवाइड इट फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। रीजन यही है जो मैं जस्टिफाई कर पा रही हूँ, बट स्टिल अगर आप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं तो आप ऑफलाइन पर चले जाओ, बट अगेन द रिकमेंडेशन इज दी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। आइए थर्ड पैरामीटर पर बात करते हैं। Now this third parameter is कि जब भी स्टूडेंट्स को होती है डाउट क्लियरिंग, तो डाउट क्लियरिंग में क्या होता है ना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में टीचर्स, फैकल्टी, एवरीबडी इज प्रेजेंट, आपके दोस्त होते हैं। सो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि यार आप टीचर से बात कर लो, होता नहीं है ना। कई बच्चे स्टूडेंट्स शाय फील करते हैं, बट दे मेक गुड फ्रेंड्स जो अच्छे होते हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होते हैं। तो आप उनसे केयरिंग एंड शेयरिंग के बेसिस और सिद्धांत पर आप उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करते हो, उनकी स्ट्रैटेजी से सीखते हो, उनके क्यूरेटेड चैप्टर्स, उनके क्यूरेटेड नोट्स से आपको बहुत सहारा मिलता है। ग्रुप स्टडी आप कर पाते हो ऑफलाइन मोड में बैठकर, और कहीं ना कहीं बूस्टअप करते हो अपनी प्रेपरेशन को। वेयरएज इफ आई टॉक अबाउट द ऑनलाइन पार्ट, उस पर ये थोड़ी चीज़ों की कमी हो सकती है। आपके लोकल फ्रेंड्स हो जो आपको हेल्प कर रहे हो, या आप उनके साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एंड ऑल्सो ऑनलाइन मोड में आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस टीचर्स के साथ मिलते हैं। बट इफेक्टिवली आई बिलीव कि जो आप ऑफलाइन मोड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेपरेशन करते हो, दैट इज वे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके माइंड्स पर छोड़ती है। दो मैं उसको भी सपोर्ट करती हूँ कि जो ऑनलाइन मोड में डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं, आपके अगेन लोकल फ्रेंड्स से जो आपको हेल्प करते हैं, वहाँ से भी डेफिनेटली आप उतना कोप अप कर ले जाते हो। बट अगेन इन्वायरमेंट की बात करें, आपके टाइमली सॉल्यूशंस की बात करें, आपके मोटिवेशन को बरकरार रखना, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के पहले 2 महीने बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत जोश होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा भी आप इनडिसिप्लिन की तरफ चले गए तो वो जोश डाउन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं फिर आपके परफॉर्मेंस को, आपके ओवरऑल रिजल्ट को, सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। चौथी बात ये है कि आपको मिलता है एनडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली मॉक टेस्ट, जो कि आपको रिटन पैक में मिलता है। अब ऑनलाइन में कैसे मिलेगा, OMR बेस्ड तो नहीं मिल पाएगा ना, उधर तो आपको फ़ोन पे टिक पिक करना होगा और ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ऑफलाइन माध्यम में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से बहुत अच्छा फैक्टर ये है कि रियल टाइम सिनेरियो, रियल टाइम जोन के अंदर रहते और वो स्ट्रेस फेस करते करते पेन से OMR भरते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, स्पीड टेस्ट हो जाता है, बिकॉज OMR फिल करने में इट टेक्स 15 से 20 सेकेंड और टिक लगाने में तो 1 सेकेंड लगता है। तो ये डिफरेंस है जो क्रिएट अगेन कर रहा है एक स्लाइट बैरियर बिटवीन द प्रिपरेशन। बट अगेन वही चीज़ मैं फिर कहूँगी, सक्षम है तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सिनेरियो है जिसकी वजह से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, देन
फिर जज्बा और जोश इतना हाई होना चाहिए कि ऑनलाइन मोडम से भी हमारी चीज़ें क्रैक हो जाए। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी के अंदर, विच इज़ अगेन अगर हम हेल्थ की बात करें, जब आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होते हैं तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जब कंडक्ट कराई जाती है तो थोड़ा सा आपका जो मेंटल माइंड मेकअप होता है वो रूटीन में होता है। वो रूटीन में क्यों होता है? क्योंकि ये एकेडमिक रूटीन का पार्ट है कि सुबह अगर 6 बजे आपको फिजिकल फिटनेस के लिए उठाया जा रहा है तो सभी बच्चे उठ रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे टेंशन नहीं है कि यार मैं अकेली कर रही हूँ, मेरा ये छूट रहा है। जो 4 घंटे की क्लासेस है वो आपको भी मिल रही है, सबको मिल रही है, तो एक रूटीन फॉलो हो रहा है। प्लस आइज पर स्ट्रेस कम हो रहा है वो फोन देखने का। कंपैरेटिवली इफ वी टॉक अबाउट दी ऑनलाइन कोचिंग पे, अगेन देखो सेंचुरियन है, पर्पस सर्व कर रहा है, बट मेरा पॉइंट क्या है ना कि आपको सही काउंसलिंग देना। जो काम आप 6 महीने में कर सकते हो, जो काम आप आपके कैलिबर के हिसाब से कर सकते हो जल्दी, उसको डिले क्यों करना? अपने सक्सेस को डिले क्यों करना? सक्सेस की स्पीड बढ़ाने के लिए बेस्ट इज कि हम एकदम लाइफ सिचुएशनल सिनेरियो में आ जाए ना टू जॉइन द इंस्टीट्यूट। वेयरएज इफ आई कंपेयर टू दी ऑनलाइन, तो 4 घंटे मोबाइल पे आंखें लगाना, ठीक है, अभी आई साइट और सारी चीज़ें होती हैं, इसका ध्यान रखना है, इसकी वजह से टेम्परेरी रिजेक्शन न मिल जाए, चश्मा न चढ़ जाए, फौज है, मेडिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना है। तो अगेन ये सब चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं। आप या तो आप खुद इतने आपका डिसिप्लिन रूटीन हो कि आप मॉर्निंग में उठ के फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि अगेन वही है ना कि ऑफलाइन मोड में एक लाइफस्टाइल सेट है, बट ऑनलाइन मोड में ये लाइफस्टाइल आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बंदा है जो डंडा लेके आपके पीछे दौड़ रहा है कि ये करना है, ऐसे आना है, चप्पल पहन के नहीं आना है इंस्टीट्यूट में, इंग्लिश बोलनी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग रही है तो तुम्हें डेली टाइम से रिपोर्ट करना है, आप लेट आओगे आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके वीकली टेस्ट होने हैं, टेस्ट पे नंबर कम आएंगे तो पूछताछ होगी, हर एक चीज़ होगी। बट जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो या तो आप खुद अपने मोनीटर बनिए, या तो अपने गार्जियन से फिर इतना फ्री रहिए कि अपनी एक एक चीज़ डिस्कस करिए, उन्हें अपना मोनीटर बनाइए। बट यूजुअली होता क्या है ना, स्कूल के बाद में बच्चों को लगता है यार आई एम इनफ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो मोर देन इनफ है एट टाइम्स, क्योंकि वो जैसे कॉलेज लाइफ में होता है ना, थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, बस कुछ वैसा ही सीन रहता है। तो या तो इतना स्ट्रिक्ट हो जाइए तभी आपके लिए चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सपोजर इन द एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज। हम जीटीओ ग्राउंड की बात करते हैं तो आपको जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो टाइम टू टाइम आपको विजिट्स कराई जाती है, लाइक ए सेंचुरियन, है ना। महीने में एक विजिट आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटन के स्टूडेंट हैं, एसएसबी स्टूडेंट का तो हर हफ्ते विजिट होगी, बट रिटन के स्टूडेंट को माने महीने में एक बार हम विजिट करा रहे हैं, उसको एक्सपोजर तो मिल रहा है ना, वो समझ तो पा रहे हैं ना कि कितना मेरे लिए टफ है, कितना डिफिकल्ट है, कितना मुझे अपने फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस पर जोर देना है। कंपैरेटिवली दी ऑनलाइन स्टूडेंट वो क्या देखेगा बच्चा कि वो सिर्फ वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा है, वीडियोस के माध्यम से उसको समझाया जाएगा कि ये ऑब्स्टेकल है, इसको ऐसे करना है। प्रैक्टिकल करने में और देखने में डिफरेंस है, एक्शन मूवी देखने में और एक्शन स्टंट्स करने में डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस मैं आपको आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रही हूँ। मैं बेसिकली आपको इस पॉइंट पे काउंसिल करना चाह रही हूँ कि जब भी आप एक अच्छा संस्थान अपने लिए तलाशते हैं तो आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स का तो ध्यान रखना ही है कि भाई उनका सिलेक्शन कैसा है, जो इंफ्रा वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो सर्विसेज वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि आप ऑफलाइन विजिट करें, इंस्पेक्ट करें, चेक करें, तब अपना एडमिशन लें। मोरोवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को समझना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल के बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, बट एट टाइम्स पेरेंट्स शुड इंटरवीन और उन्हें अपने हिसाब से स्टूडेंट को काउंसिल करना चाहिए कि व्हाट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर देम। तो अभी भी जितने स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम 999 का या ये वाला कोर्स लेके घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, लेट मी टेल यू वन थिंग, बैठ के पढ़ना और एक्चुअल में पढ़ने में डिफरेंस है। किसी को एग्जाम क्रैक करते हुए देखना और खुद क्रैक करने में डिफरेंस है। फेक एडवर्टीजमेंट और रियल टाइम सिनेरियो में जेन्युइन तैयारी में डिफरेंस है, ये आपने डिसाइड करना है। भीड़ के पीछे दौड़ने में और जेन्युइन इंस्टीट्यूट तलाश करने में डिफरेंस है। एंड ऑल्सो जिस इंस्टीट्यूट की कमान किसके हाथ में है, कौन सा मेंटर पर्सनली इन्वॉल्व है, उसका डिफेंस बैकग्राउंड है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। अन्य बैकग्राउंड से होने के बाद आप डिफेंस में इंटरेस्ट दिखाएं और डिफेंस बैकग्राउंड का होने के बाद आप डिफेंस का इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, प्लस आप सिलेक्शंस दे रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए गुड क्या है, बैड क्या है। फेक एडवर्टीजमेंट में मत आए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। आपके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये वीडियो मैंने आज का शूट किया है। होप आपको चीज़ें क्लैरिटी मिली होगी। फॉर मोर सच काउंसलिंग सेशंस यू कैन कनेक्ट ऑन अवर नंबर एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द प्रोफेशनल
counselors. Till then, stay tuned, and for more such videos, you can keep subscribing to the official YouTube channel of Centurion Defence Academy. Till then, stay tuned. Thank you so much and Namaskar. क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप भी आसमान में नहीं बल्कि अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, पर आपसे GAT और मैथ्स नहीं हो रही और ऊपर से आपको 5 दिन के SSB इंटरव्यू का डर भी सता रहा है? इस वीडियो के ये 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर डिफेंस एग्जाम्स, प्रेजेंट्स द NDA फाउंडेशन कोर्स। NDA की असली सच्चाई, रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडर में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र NDA फाउंडेशन कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।